तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों जो 7 तारीख को जूनियर लेवल का आप लोग पेपर दिए थे, उसमें सीडीपी में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं और निश्चित है कि सीबीएसई उसके आंसर बदल सकता है या तो फिर 2 विकल्प दे सकता है। ठीक है? 2 विकल्प का मतलब 1 से 2 मानेगा विकल्प तो उसको दोनों मानना पड़ेगा या तो फिर उसको गलत मान दे तो कॉमन दे दे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल है, मेरे पास कई एनालिसिस लोग बैठे हुए हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? अब जो आपको उत्तर मिल गया है वो उत्तर सही नहीं हो सकता है क्योंकि ये है सीडीपी का क्वेश्चन, पेडागोजी का क्वेश्चन। कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी है, मैं दिखाता हूँ अभी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंधित निम्न में कौन सा सही है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधिक उन्मुख होता है, ठीक है? प्रक्रियात्मक ज्ञान चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान करता है। चलो ये तो मान लो गलत हो जाएगा। तो घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, जोर देना, तो ठीक है? घोषणात्मक विषय ज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए। तो देखो इसमें विकल्प 2, 4 और विकल्प फर्स्ट, ये दोनों एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है? अब इसमें आपने जो आंसर लगा लिया वो आप मानना नहीं कि वही सही होगा, सीबीएसई जो देगा वही सही होगा। हो तक से विद्यार्थी दोनों दोनों क्वेश्चन को सही मान ले, ठीक है? थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, ठीक है? चलिए और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन उसी सीडीपी में पूछा गया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे निगेटिव शब्दों को भी पकड़ते हैं, तो यहाँ पर जो बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? तो वैचारिक समझ की प्रभावित नहीं है, तो पहला आपको ध्यान देना क्या है? देखो ये जो है गैर उदाहरण तो दिया ही जाता है। अवधारणा क्या नहीं है दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो गैर उदाहरण बच्चों को प्रस्तुत जो कि करने में सहायक भी होता है, नहीं भी होता है, तो ये थोड़ा सा मान सकते हैं इसको, ठीक है? उदाहरण को ज्यों का त्यों क्या करना है, याद करना, ठीक है? ये भी निगेटिव हो सकता है। विद्यार्थियों में स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना है, उदाहरण के लिए भी देखो दिया गया है। उदाहरण की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना है। तो इसमें चारों विकल्प में सीबीएसई कोई मान सकता है, लेकिन परफेक्ट जो अगर देखा जाए इसमें सबसे अधिक परफेक्ट इसको हो सकता है। लेकिन सीबीएसई कभी-कभी क्या करते हैं, आंसर को चेंज करते हैं, तो आपको देखा जाए तो इसमें ये भी आ जाएगा उदाहरण को कहने के लिए ये, तो कोई हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान दो, ठीक है? इसमें दो कोई विकल्प आपका सही हो सकता है, कोई परफेक्ट नहीं है कि यही सही है, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखिएगा, सीडीपी का क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विषमताएं लाता है कि सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को प्रभावित कर सकता है? तो देखो इसमें जो है ना, इसमें विकल्प दो 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 बता रहे हैं ना। हाँ, इसमें अच्छा विकल्प इसमें देखो जो 3 है वो भी सही है, जो 4 है वो भी सही है। विकास का निरंतर वैश्विक दृष्टिकोण होता है। तो इसमें सीबीएसई के ऊपर निर्भर करता है कौन मानेगा, लेकिन दोनों अगर मानेगा तो 2 विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब दोनों में कौन मानता है देखने की बात है। अब देखो एक एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, लेव बागस्ती और महोदय प्याजी महोदय के बारे में पूछा गया है, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि 2 बात, इसमें 2 से 3 बातें मिली। पहले बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये बात तो पहले ही आप लोग मान रहे हो, जानते हो, लेकिन ऐसे में ही सीबीएसई आंसर चेंज करते हैं, ठीक है? और आपका हो जाता है गलत, ठीक है? तो ये आपका देखना है, ठीक है? दूसरी बात, तीसरी बात क्या है इसमें, विकास चरणों में होता है, तो चरणों में होता है जीन महोदय का। वायगोत्स्की का चरण दिया गया, लेकिन उतनी उनको मान्यता नहीं दी गई है ना, चरणों की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक? तो ये आपको ध्यान देना है। देखो दूसरा तीसरा वाला जो बच्चों अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान देना है, तीसरा वाला, ठीक है? और ये देखिए तीसरा चौथा वाला है भाषा संज्ञान को प्रभावित कर निर्धारित करती है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें 2-2 विकल्प आपका सही हो रहा है, ठीक है? 2 विकल्प आपका सही हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, सीडीपी का जो क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन है। सीडीपी का क्वेश्चन ये है, देखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था, ठीक है? तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक भिन्न होती है, तो ये बात तो एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है? बात एकदम जो, देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे अपने नहीं बता रहा हूँ, एक दो मेरे पास एनालिसिस करता है जिसपे संभावना बनी है कि 2 विकल्प मान सकता है, दोनों विकल्प को सही मानेगा, या फिर हो सकता है उसपे कॉमन दे दे, या फिर अपना मन का करे। भाई सीबीएसई तो कोई आंसर दे सकते, उसमें क्या करना है, ठीक है? तो इसका प्रूफ आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? आपका इसका प्रूफ दिखाया जाएगा, अभी घबराए नहीं आप लोग, ठीक? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, ये बात एकदम अपनी जगह सही है, एकदम कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा विकल्प जो दिया गया है कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य की समन्वय होते हैं, जिससे दूसरों का सहयोग भी करती है, ये भी बात आपका सही है, ठीक है? तो अब ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि ये दोनों विकल्प में सीबीएसई कोई मान सकता है, ठीक है? कोई मान सकता है,
अब आगे देखिएगा हिंदी कुछ क्वेश्चन में हिंदी के क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी में देखिए किसमें विवाद वाले मैटर चल रहा है इसमें। तो देखिए एक विवाद जो आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 99 है। आप लोग ऑप्शन देख के समझ रहे होंगे, ये दोनों विकल्प में कोई सही हो सकता है या दोनों विकल्प को उसको मान सकता है ना। सहयोगात्मक भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम, ठीक है। तो इसमें दोनों बातों को मानना यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बी भी मान सकता है और 4 भी मान सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों अगर आप लगाए तो अभी सेफ है, आप अपने आप को निगेटिव मत सोचिए, सेफ हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं विकल्प आपको दिखा रहा हूँ तब आप लोग समझ जाएंगे कि बस मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 नंबर में जो विकल्प देखा जाए तो बारीकी से पठन ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई सरसरी पठन को भी मानता है, क्योंकि अपठित गद्यांश से तो सरसरी निगाहों से बहुत तेज पढ़ता हुआ चला जाता है, तो कभी कभी मान लेता है। लेकिन इसमें विकल्प पहला तीसरा सही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी उत्तर आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है वो 101 दिया गया है। 101 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये रचनात्मक लेखन, एक देखो रचनात्मक लेखन दिखाया गया, एक दिखाओ और बताओ, ये दोनों विकल्प आपका क्या है, सही है, दोनों विकल्प आपका सही है। अब इसमें सीबीएसई दोनों मानता है या एक मानता है, अब देखते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हम लोग खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर मिल जाएगा तो और ही अच्छा काम हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए 102 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन हिंदी वाला, फर्स्ट हिंदी का 102 क्वेश्चन तो देखिएगा इसमें, संभेरवी सही संप्रेषण कार्य और अंतःक्रिया के बिना प्रदर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखा जाए विकल्प की बात करें अगर यहाँ पर, तो इसमें जो आपका विकल्प 2 एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, इसमें कोई संभावना वैसे हो नहीं सकती, ये आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। विकल्प 2 आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। चलो हिंदी में देखिए क्वेश्चन 107 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य के एक शब्द लिखता है, विद्यार्थियों में उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है, तो मध्य में लिखते शब्द में गतिविधि कैसा होगा ना। तो देखो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा समझने की बात है कि ये दोनों जो विकल्प आपको दिया गया है ना, क्योंकि कक्षा 6 का एक विद्यार्थी श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में खड़ा है ना, और क्या करता है, वो लिखता है, एक शब्द लिखता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिखता है, तो विद्यार्थी को उन शब्दों के बारे में सोचने विचारने की क्षमता। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो विकल्प जो 4 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा विकल्प नंबर 4 और विकल्प नंबर 2 और लेखन कौशल समृद्धि कोई सही हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई सही हो सकता है, जैसे अगर माना जाए तो इसमें चौथे नंबर को देखा तो सबसे परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन लेखन कौशल समृद्धि क्योंकि लेख करके कर रहा है, अब पठन कौशल समृद्ध हो रहा है बच्चों का, तो तीनों विकल्प में कोई हो सकता है, ये नहीं कि आप चौथा ही मान लीजिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत। कुछ ये प्रश्न है अभी हमारे संस्कृत के जो टीचर्स हैं वो पता कर रहे हैं, इसमें कौन विवादित हो सकता है, संस्कृत वाला भी आपको दिया जाएगा, एसएसटी का भी दिया जाएगा, और साथ में आपके विज्ञान के भी विवादित क्वेश्चन देखने को मिले उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।